भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या भारत में भी अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से प्रधानमंत्री बन सकता है। महबूबा मुफ्ती अलग बात कर रही हैं, शशि थरूर अलग ट्वीट कर रहे हैं, एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग बात कर रहे हैं। इस पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी का क्या कुछ कहना, उनसे जानेंगे। दानिश जी, अब ये एक नई बहस छिड़ गई। कहाँ तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, उसको भारत से जोड़ दे रहे हैं लोग। यहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरीके के वो बयानबाजी करके समाज को गलत चर्चाओं में लाना चाहता है। लेकिन हमारे भारत देश ने हमेशा पूरे विश्व को एक नया रास्ता, सकारात्मक रास्ता दिखाने का काम किया है। हमारे भारत देश में सर्वोच्च पदों पे तमाम जाति धर्म मजहब के लोग रहे। इसी भारत देश में कलाम साहब भी राष्ट्रपति रहे। बिल्कुल। तो ये विपक्ष क्यों भूल जाता है? हमारे भारत ने तो बिना भेदभाव के सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। मेरा ये मानना है कि राजनीति में हमें इतना लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि देश की जो है प्रतिष्ठा पे हम उंगलियां उठा दें। हमारा देश पूरे विश्व में आज एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। हमारा देश आज पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमताओं के साथ उभर रहा है और हम सबको मिलकर अपने देश का आन बान और शान आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए और राजनीति सकारात्मक चर्चा के साथ करनी चाहिए। क्योंकि आज का जनमानस, आज के हमारे देश की जनता ये सकारात्मक भाव से तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। तो महबूबा मुफ्ती क्यों कह रही हैं कि पहले 2 बार अल्पसंख्यक समुदाय से, सिख समुदाय से प्रधानमंत्री बना, लेकिन अब कोई अल्पसंख्यक समुदाय से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो वैसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कोई बुर्का नशी महिला जो है वो प्रधानमंत्री बने। ये इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? अब ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हमारे देश में जैसा मैंने बताया, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सब कोई अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ता है। और इस हमारे देश में मैंने जैसे अभी बताया कि सर्वोच्च पदों पे भी हर जाति धर्म मजहब के लोग रहे। हमको अपने देश को आगे बढ़े, हमारा देश सकारात्मक चर्चा करे, हमारा देश सार्थक दिशा में आगे बढ़े, इन चीज़ों पे विचार करते हुए, इन चीज़ों पे काम करते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और आप उसके उदाहरण हैं, खासतौर से ऐसे लोग, पसमानदा समाज से आप आते हैं और सरकार में मंत्री हैं, आप खुद एक उदाहरण हैं ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं दिखेगी। अगर आम मुसलमान तरक्की कर रहा है तो ये बात उनको हजम नहीं होगी। जो विपक्षी के ये जो नेतागण जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको इस बात की कभी कोई तारीफ करते हुए आप नहीं देखेंगे कि एक साधारण परिवार से आने वाला एक मुस्लिम नौजवान, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका अल्पसंख्यक विभाग का नुमाइंदा बनाया। ये चीज़ें उन्हें नहीं दिखेंगी। वो हमेशा समाज को नकारात्मक चर्चा करने की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज समाज जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। समाज जानता है भारत कितना गौरवशाली देश है। समाज जानता है कि इस भारत ने हमेशा सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए और इस भारत ने हमेशा विश्व को नया रास्ता दिखाने का काम किया। आप अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री भी हैं। मदरसों को लेकर बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ। खैर, उसकी समय सीमा खत्म हो गई। 25 तक जिलाधिकारियों को रिपोर्ट देनी थी और अब 15 नवंबर को वो शासन को, यानी आप लोगों तक पहुंचेगी। पर मायावती ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाई, जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं, अगर वो सरकार से फंडिंग नहीं चाहते, सुविधा नहीं चाहते, तो सरकार क्यों इसके पीछे पड़ी है? क्या उनको सुविधा देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो विपक्षी दल भी इस पे सवाल उठा रहे हैं, उनको इस सर्वे के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये सर्वे सरकार के द्वारा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारा आम साधारण मुसलमान परिवार का नौजवान वो मदरसों में जाता है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा उन मदरसों में जाता कौन है। साधारण मुस्लिम परिवार का नौजवान उन मदरसों में शिक्षा लेने जाता है। तो सरकार ये जानना चाहती है कि जिस मदरसे में हमारा आम नौजवान, जो कि हमारे कौम का है नहीं, हमारे देश का भविष्य है, वो उसको बेसिक सुविधा मिल रही कि नहीं, फर्नीचर की स्थिति क्या है, कहीं भवन जर्जर तो नहीं, कहीं उसको गंदा पानी तो नहीं पीने को मिल रहा है, टॉयलेट की व्यवस्था क्या है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसे हैं। तो ये जानकर सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दीन इस्लाम के साथ साथ हमारा बच्चा अच्छी आधुनिक शिक्षा भी ले। वो हमारे मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा अगर वो चाहे तो मौलवी भी बने, वो मुंशी भी बने, वही बच्चा चाहे तो डॉक्टर इंजीनियर ही बने। वो बच्चा जो बनना चाहता है
उसके सपनों को उड़ान योगी सरकार देना चाहती है। अच्छा, ये 7500 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, क्या इनको बंद करेंगे क्या आप लोग रिपोर्ट आने के बाद? अभी कोई आंकड़े पे हम नहीं आ सकते, क्योंकि सर्वे आने के बाद ही किसी आंकड़े पे हम आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सर्वे किसी भी मदरसे को बंद करने के लिए नहीं है। अगर ईमानदारी से विपक्ष ये देखेगा तो 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों के ढांचे को और मजबूत करने का काम किया, और यही विपक्षी दल से आप सबको भी सवाल पूछना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता थी तो मदरसों में उन्होंने एनसीईआरटी कोर्स लागू क्यों नहीं किया, मदरसों में उन्होंने एनसीसी एनएसएस लागू क्यों नहीं किया, मदरसों को उन्होंने डिजिटलाइज क्यों नहीं किया। तब तो वो केवल जो है हमारा वोट बैंक, उन्होंने हम मुसलमानों का वोट बैंक लिया, वो सत्ता में आए और अपनी मलाई खाने लगे। आज जब मुस्लिम समाज सशक्त हो रहा है, खासतौर पर मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो रहा है, तो पता नहीं क्यों विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ये मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम समाज है, ये तरक्की पसंद समाज है, और योगी सरकार उनको तरक्की की तरफ आगे ले जाना ईमानदारी से सुनिश्चित कर रही है। आखिरी सवाल ये है कि जो अभी लखीमपुर में उपचुनाव होना है, गोला गोकर्णनाथ सीट पे आप गए भी थे वहाँ प्रचार करने, मुस्लिम समाज का भी वोटर है वहाँ पे। ये बीजेपी के जो 2 नए कमांडर आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी नए हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी नए हैं, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है। पार्टी का पूरा स्टेक लगा हुआ है क्या इस इलेक्शन में? हम देख रहे हैं सब लोग जा रहे हैं वहाँ। देखिए, ये उपचुनाव है और निश्चित तौर पे हमारे लिए एक एक विधानसभा उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की हर विधानसभा में विकास सुनिश्चित हो, यही योगी सरकार की प्राथमिकता है। हर विधानसभा में विकास के पथ पे आगे बढ़े हमारा हर विधानसभा, इसी मंशे के साथ योगी सरकार काम कर रही है। अभी जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ का और हमारे रामपुर का, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आम जनमानस ने पूरे विश्वास के साथ जिताया, और इसी विश्वास के साथ गोला के भी इस विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करके वहाँ का भी विकास आगे बढ़े, ये चीज़ें आम जनमानस सुनिश्चित करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ प्रचंड जीत के साथ विधानसभा में जीत दर्ज करके वहाँ के विधानसभा को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है दानिश आजाद अंसारी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उसके पास मुद्दा नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्हें दानिश आजाद अंसारी नहीं दिखते हैं जिन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ मदरसों के सर्वे पर कहना है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तब पूरी तरह से वो बता पाएंगे कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। किसी भी मदरसे को बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सर्वे केवल और केवल मदरसों की बेहतरी के लिए कराए जा रहे हैं। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।